ओम शांति। सुनते हैं 14 दिसंबर 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बाबा ने कहा कि बच्चे, संतुष्टता की बहुत सुंदर आज बाबा ने डेफिनेशन दी। बाबा ने कहा ना डिस्टर्ब हो, ना किसी को डिस्टर्ब करें। ये है वास्तव में संतुष्टता। है कोई ये कहे मैं तो डिस्टर्ब नहीं, वो अब क्यों होवे, लेकिन ना करें ना होवे, इसको बाबा ने कहा जाता है संतुष्टता। तो बाबा ने आज कहा इस संतुष्टता को जीवन में धारण करना है, कभी भी ना खुद डिस्टर्ब होना है। अगर आपको लगता है इसमें बहुत वो है टकराव या कुछ और, बाबा ने कहा अग्नि से खुद ही सेफ हुआ जाता है, किनारा किया जाता है। ये नहीं कि टक्कर मारते रहें, स्ट्रगल में टाइम सारा संगम कईयों का व्यतीत हो जाता है। स्ट्रगल वाली लाइफ ना, भाव स्वभाव, कोई भी टकराव अगर चल रहा है, टकराव से खुद को बचाएं। सब संतुष्ट। हाँ, किसको चाहिए ना मेरा एरिया, मेरा ये, मेरा लो, लेकिन संतुष्ट, ना खुद डिस्टर्ब हो ना औरों को डिस्टर्ब करें। ये बाबा ने कितना सुंदर आज हम बच्चों को संतुष्टता का राज बताया। तो सुनते हैं आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सा अभ्यास प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना सकता है? नंबर 2, मालिकपन की निशानी क्या है? नंबर 3, बाप दादा की सभी बच्चों से क्या श्रेष्ठ आशा है? नंबर 4, संतुष्टता किसे कहते हैं? तो अब सुनते हैं 14 दिसंबर 85 की मुरली, मधुबन निवासियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज विश्व रचयिता बाप अपने मास्टर रचयिता बच्चों को देख रहे हैं। मास्टर रचयिता अपने रचतापन की स्मृति में कहाँ तक स्थित रहते हैं? आप सभी रचयिता की विशेष पहली रचना यह देह है, और इस देह रूपी रचना के रचयिता कहाँ तक बने हैं? देह रूपी रचना कभी अपने तरफ रचयिता को आकर्षित कर रचनापन विस्मृत तो नहीं कर देती है। मालिक बन इस रचना को सेवा में लगाते रहो। हाँ ना, कर्मेंद्रियों के सबके मालिक, जब चाहे जो चाहे मालिक बन करा सकते हो। पहले पहले इस देह के मालिकपन का अभ्यास ही प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना सकता है। अगर देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं, तो विश्व के मालिकपन में भी संपन्न नहीं बन सकते। वर्तमान समय की ये जीवन भविष्य का दर्पण है। इसी दर्पण द्वारा स्वयं का भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। पहले इस देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन के संस्कार हैं। संबंध में न्यारा और प्यारापन आना, यह निशानी है मालिकपन की। संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी हैं। साथ साथ सर्वात्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले। चाहे जाने चाहे ना जाने, दूर का संबंध या संपर्क हो, लेकिन जो भी देखें वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करें कि यह हमारा है। स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा।
संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कराएगा। विश्व के मालिक व देह के मालिकपन के अभ्यासी आत्माओं की यह भी विशेषता अनुभव में आएगी कि वे जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको उस विशेष आत्मा से दातापन की अनुभूति होगी। यह किसी के संकल्प में भी नहीं आ सकता कि यह लेने वाले हैं। उस आत्मा से सुख की, दातापन की व शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति होगी। सदा विशाल बुद्धि और विशाल दिल, जिसको आप बड़ी दिल वाले कहते हो, ऐसी अनुभूति होगी। जब इन निशानियों से अपने आप को चेक करो कि क्या, अब इन निशानियों से अपने आप को चेक करो कि क्या बनने वाले हैं। दर्पण तो सभी के पास है ना। जितना स्वयं को स्वयं जान सकते उतना और कोई नहीं जान सकता। तो स्वयं को जानो। अच्छा, आज तो मिलने आए हैं, जो मधुबन वासियों से बाबा मिल रहे हैं ना, तो वो बाबा कह रहे हैं कि आज तो बाबा मिलने के लिए आए हैं, आज तो मिलने के लिए आए हैं। फिर भी सभी आए हैं तो बाप दादा को भी सभी बच्चों के स्नेह के साथ रिगार्ड भी रखना होता है। वाह, इसलिए रूरवान की मधुबन वाले अपना अधिकार नहीं छोड़ते। फिर भी समीप बैठे हो, बहुत बातों से निश्चिंत बैठे हो। जो बाहर रहते उन्हों को फिर भी मेहनत करनी पड़ती। कमाना और खाना ये कम मेहनत है क्या? हाँ, मधुबन में कमाने की चिंता तो नहीं है ना, कम से कम। बाप दादा जानते हैं प्रवृत्ति में रहने वालों को सहन भी करना पड़ता, सामना भी करना पड़ता। हंस बगलों के बीच में रह अपनी उन्नति करते आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग कई बातों से स्वतः ही न्यारे हैं। आराम से रहते हो, आराम से खाते हो और आराम करते हो। बाहर दफ्तर में जाने वाले दिन में आराम करते हैं क्या? यहां तो शरीर का भी आराम तो बुद्धि का भी आराम। तो मधुबन निवासियों की स्थिति सभी से नंबर 1 हो गई है ना, क्योंकि एक ही काम है, स्टडी करो तो भी बाप करा रहा है, सेवा करते हो तो भी यज्ञ सेवा है। बेहद बाप का बेहद का घर है। एक ही बात, एक ही लात है। कोई चिंता तो नहीं ना, और कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं। मेरा सेंटर ये भी नहीं। सिर्फ मेरी चार्ज ये नहीं होना चाहिए। हाँ, मधुबन निवासियों को कई बातों में सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति है। अच्छा, सभी मधुबन वालों ने गोल्डन जुबली का भी प्रोग्राम बनाया है ना, फंक्शन का नहीं, उसके तो फोल्डर्स आदि छपे हैं। वह हुआ विश्व सेवा के प्रति। स्वयं के प्रति क्या प्लान बनाया है? स्वयं की स्टेज पर क्या पार्ट बजाएंगे? उस स्टेज के तो स्पीकर्स प्रोग्राम भी बना लेते हैं। सबकी स्टेज का क्या प्रोग्राम बनाया है? चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मधुबन निवासी है ना। तो बाबा ने कहा कोई भी फंक्शन होता है तो क्या करते हैं? किसी ने कहा दीप जलाते हैं। तो गोल्डन जुबली का दीप कौन जगाएगा? हर बात आरंभ कौन करेगा? 85 की मुरली है ना, तब तक गोल्डन जुबली निकट आ गई थी। मधुबन निवासियों में हिम्मत है, उमंग है, वायुमंडल भी है, सब मदद है। जहाँ सर्व का सहयोग है वहाँ सब सहज है। सिर्फ एक बात करनी पड़ेगी, और वह कौन सी है? एक बात बस करनी पड़ेगी कि बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने।
संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना यही विशेषता है। पहली मुख्य बात है स्वयं से अर्थात अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वभाव संस्कार से बाप को सामने रखते हुए संतुष्ट हैं, यह चेक करना है। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ यथाशक्ति वाला, वह अलग बात है, लेकिन वास्तविक स्वरूप के हिसाब से स्वयं से संतुष्ट होना, फिर दूसरों को संतुष्ट करना, यह संतुष्टता की महानता है। दूसरे भी महसूस करें ये यथार्थ रूप से संतुष्ट आत्मा है। संतुष्टता में सब कुछ आ जाता है ना डिस्टर्ब हो और ना डिस्टर्ब करें, इसको कहते हैं संतुष्टता। देखो बाबा ने आज कितना सुंदर डेफिनेशन दिया, ना डिस्टर्ब हो ना करें, इसको कहते हैं संतुष्टता। डिस्टर्ब करने वाले बहुत होंगे, लेकिन स्वयं डिस्टर्ब ना हो, समझा? मिलेंगे बहुत। आग की सेक को स्वयं किनारा कर सेफ रहें, दूसरे को नहीं देखें, अपने को देखें कि मुझे क्या करना है। मुझे निमित्त बन औरों को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देना, यह है विशेष धारणा। इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसकी तो गोल्डन जुबली मना सकते हो ना। निमित्त मधुबन वालों के लिए कहते हैं, लेकिन है सभी के प्रति है। मोह जीत की कहानी सुनिए ना, ऐसी संतुष्टता की कहानी बनाओ जिसके पास भी कोई आवे, कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे, लेकिन सबके मुख से सबके मन से संतुष्टता की विशेषता अनुभव हो। यह महिमा, यह तो ऐसा है नहीं, मैं कैसे बन के और बनाऊं, बस ये छोटी सी बात स्टेज पर दिखाओ। अच्छा, हाँ, बाप दादा का कितना प्यार बाबा बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा, सभी बच्चों का बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। लास्ट में एक क्वेश्चन बाबा से किसी ने पूछा, रूहानियत में कमी आने का बाबा कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, स्वयं को व जिनकी सेवा करते हो उन्हें अमानत नहीं समझते हो। अमानत समझने से अनासक्त रहेंगे, अनासक्त होने से रूहानियत आएगी। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।